हाय वर्गो, सब हम करने वाले हैं आपके इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इन इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो ये एक ऑरेकल रीडिंग है। अगर आप टैरो रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर डायरेक्टली चैनल से देख सकते हो। तो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी वर्गो। थैंक यू। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यू नो, जैसे कुछ चीज़ों को आप टाल रहे हो कह के कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जैसे जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ करनी सही, मतलब कोई चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ को टाल रहे हो ये कह के कह रहे काम बहुत बोरिंग है, मन नहीं लगता उस काम को करने में, नहीं करना है, तो एंजल्स कह रहे हैं कि टालिए मत उस चीज़ को, क्योंकि जिस चीज़ को आप टाल रहे हो वो एक्चुअल में आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अपना काम टाल रहे हो। अगर आप में से कुछ लोग स्टडीज़ करते हो, आप अपनी पढ़ाई टाल रहे हो, अरे अभी नहीं, अरे अभी थोड़ा और टीवी देख लेते हैं, थोड़ा और फ़ोन चला लेते हैं। ये मत करिए, जाके पढ़ाई करिए। अगर खास करके आप स्टूडेंट हो तो आपका गोल क्या है, आपको क्या बनना है, जो बनना है उसके लिए पढ़ाई लगेगा। खास करके अगर आपको कुछ भी करना है, खास करके स्टडीज़ से रिलेटेड, तो उसमें तो पढ़ाई लगेगी ना। फिर आप क्या स्किप कर रहे हो, क्यों स्किप कर रहे हो? जो सीरियल, जो जो जिन भी टीवी पे जो भी शो देखने के लिए आप पढ़ाई स्किप कर रहे हो ना, वो कल भी आ जाएगा, वो रिपीटेड में चलेगा, है ना। लेकिन अभी अगर आपने चीज़ों को लर्न नहीं करा, याद नहीं करा, तो फिर वही चीज़ है, फिर एग्ज़ाम में फेल ही होना है ना। फिर वही है कि पढ़ा कुछ, लिखा कुछ, मार्क्स आए कुछ, पिटाई घर पे पड़ी अलग, वही चीज़ होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। और ये कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अपने लाइफ के उन हिस्सों को इग्नोर कर रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वर्गो, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स जो एक्चुअल में आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान तवज्जो दे करके उन प्रॉब्लम्स को आपको ठीक करना चाहिए। कुछ रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं अगर आपके, एंड आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे बात ख़राब हो रही है, या फिर यहाँ पे रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा समय दे के उस रिश्ते को ठीक करिए। ठीक है, बिकॉज एक बार जो चीज़ देखिए, कोई चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ना 1 सेकंड का काम होता है। एक घर जब बनता है तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, हमारे बहुत इमोशंस जुड़ते हैं। और यही बात रही घर तोड़ने की, तो यूँ ही टूट जाता है घर। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो रिश्ता रिश्ता बनाना किसी से, एक एक जेन्युइन वाला रिलेशनशिप रखना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, रिश्ता ख़राब यूँ ही हो जाता है, कुछ पल में रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, है ना। रिश्ता बनाने में टाइम लगता है। तो अगर ये कुछ रिश्ते की बात करी जा रही है एंड आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो थोड़ा सा वक्त दे के उन रिश्तों को भी सुधार लीजिए। बिकॉज एक बार जो चीज़ ख़राब हो जाती है ना, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे ये जिस भी लिहाजे से एंजल्स कह रहे हैं कि चीज़ों को टालो मत, तो मत टालो सच में। और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली मुझे बता रहे हैं कि मेरे को अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप चीज़ों को टालो नहीं। मुझे रेड लाइट दिखा रहे हैं कि अब आगे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप टालोगे तो टालिए मत। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स मेरे को। वी हैव रीबर्थ। कुछ लोगों के लिए अपना शेड्यूल सुधारिए। कब तक सोते रहोगे? जैसे में भी आप बहुत बहुत टाइम तक सोते रह रहे हो, है ना, दोपहर हो जा रही है और उस टाइम तक आप सो रहे हो, ठीक है। फिर वही है, खाना सही से नहीं खा रहे हो आप, और यही चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोने के भी शेड्यूल को सुधारिए। अगर रात भर जगे रह रहे हो, भले काम से ही क्यों ना हो, तो सोने की आपको ज़रूरत, थोड़ा सा ना अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करिए। रीबर्थ के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप आगे तो बढ़ रहे हो, काम तो कर रहे हो, चीज़ों को कर तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस आपका खुद के ऊपर नहीं है कि मैं क्या बनते जा रहा हूँ उस चीज़ की वजह से। बस आपका बस मन लगा हुआ है कि मुझे ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है। फिर रात हो रहा है तो आप कुछ और ही सोच रहे हो। खुद के ऊपर फोकस नहीं किया। इन सारी चीज़ों की वजह से आप खुद क्या बनते जा रहे हो। कभी कभी होता है ना कि हम काम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हम अंदर से डेड हो जाते हैं, है ना। रीबर्थ के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ चीज़ें ना न्यूली स्टार्ट होने वाली है वर्क को।
कुछ चीज़ें न्यूली स्टार्ट होने वाली, मतलब कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी, फिर कुछ चीज़ें एंड होंगी इस वीक में, फिर कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो चीज़ों के साथ ना खुद को कंफर्टेबल करने की ज़रूरत है। रोना धोना नहीं है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नो। जो है उसको लेकर के खुश होने की ज़रूरत है आपको कि चलो ये चीज़ मिल तो गई आपको, है ना। तो रीबर्थ के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि खुश होने की ज़रूरत है आपको। और कुछ लोग, अगर आप में से कुछ लोग कोसते हो अपनी किस्मत को कि जो चाहिए था मिला ही नहीं, जो चाहिए था वो मिला ही नहीं, तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी चेंज करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही टायर्ड फील कर रही हूँ, जैसे थक जाना कोई चीज़ से। ओह वर्गो, बहुत मैनेज कर रहे हो आप अपने काम को, ये भी देख रहे हो, वो भी देख रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, जिसकी वजह से आप उसमें आप खुद डल पड़ते जा रहे हो उन चीज़ों में। खुद का आपके खुद के ऊपर फोकस नहीं लगा हुआ है। वो मुझे ये चीज़ चैनल हो रही है। पहले के ज़माने में क्या होता था, इंसान मर जाता था और आज आत्मा भटकती थी। और आजकल के ज़माने में क्या हुआ है, ख़ास करके जब से जब से फ़ोन का नशा सबको चढ़ा है, तब से क्या हो गया है, आत्मा मर गई है और इंसान भटक रहा है। यही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अगर 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 लोग भटक रहे हैं तो आपको नहीं भटकना। आप अपने अंदर की सोल को पहचानिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना, यकीनन आप हो नहीं, कुछ और बनते जा रहे हो। जैसे जो है नहीं वो शख्स बनता जा रहा है, बस काम 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 कह करके। तो थोड़ा सा खुद के ऊपर भी फोकस लगाइए। काम तो होना ही है, काम तो हो जाएगा, ये तो आपको भी पता है मुझसे बेहतर कि आज नहीं तो कल काम तो डेली है, काम तो हो ही होगा ही। लेकिन एक बार जो इंसान बन गया वो खुद को नहीं बदल सकता, वक्त लग जाता है। साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो खुद को यहाँ पे टाइम है वर्क को, ये जिसके लिए भी मैसेज है, प्लीज़ खुद को संभाल लीजिए, संवार लीजिए, बिकॉज ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव मॉरलिटी। क्लियर कट बातें रखिए, क्लियर कट हर एक इंसान से बोली रखिए, क्लियर कट बातें करिए। मुझे ऐसा लग रहा है मॉरलिटी के कार्ड से कि आपको लोगों से बहुत प्रभावित हो रहे हो आप, आपको लोगों से बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोगों से बहुत आपको इफेक्ट पड़ रहा है, आपको बहुत लोग इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मॉरलिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा ये ना चीज़ें फंसाने की चीज़ है। जिन चीज़ों में आप जा रहे हो, जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, ठीक है, और जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे हो, ये लोग कुछ नहीं है। ये लोग अगर आप खास करके किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जिसने आपको धोखा दे दिया है बहुत दिनों पहले, एंड आपको आपको पता है कि हाँ ये इंसान धोखेबाज है। अगर आपको पता है कि हाँ ये इंसान धोखेबाज है, ये मेरे साथ इसने बहुत गलत करा, तो अभी भी क्यों उस इंसान के पीछे भाग रहे हो? को मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, जब आपको पता है कोई धोखेबाज है, कोई है जो आपके साथ जेन्युइन नहीं था, तो फिर उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? मॉरलिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है ना कि प्रेजेंट में जो है उसको लेकर के ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। समझदारी देखिए, आप जो काम कर रहे हो उसमें समझदारी नहीं है। ठीक है, आप डेली कोई काम कर रहे हो और उसमें आप खुद को खोते जा रहे हो, उसमें समझदार थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकालिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना वर्गो रिलेशनशिप से भागते हो, कुछ लोग किसी और मतलब आपको पता है आप जानबूझ के किसी से मूव ऑन नहीं करते, बिकॉज अगर मैंने किसी से मूव ऑन करा तो फिर कोई दूसरा आएगा और आपको दूसरे इंसान को मौका नहीं देना, जिसकी वजह से आप किसी एक से मूव ऑन नहीं करते। कहीं ना कहीं आपका दिल आज भी उसी इंसान पर लगा हुआ है, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि जो बेवफा है उससे क्या वफा की उम्मीद कर रहे हो आज भी। और एक बात बताऊँ, अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे आगे नहीं बढ़ना बिकॉज मैं किसी और से फिर कोई और आ जाएगा, फिर मुझे किसी और के साथ नहीं जाना है, मुझे राइट पर्सन का इंतज़ार करना है, इस वजह से मेरा मन ना भटके, इस वजह से मेरा मन एक ही इंसान पे लगा हुआ है, अगर ऐसा कुछ है ना, तो फिर आपको क्यों फ़र्क पड़ा है जब आप देख रहे हो कि हाँ वो इंसान किसी और से बात कर रहा है या फिर वो किसी और के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? फिर जो कह रहे हो उस बात पे नहीं हो आप, मतलब आप नहीं हो उस बात पे, जो कह कुछ और रहे हो, मन कुछ और कह रहा है, मतलब अंदर फीलिंग्स कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ बातों को कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। ठीक है, जेन्युइनली अपने साथ खुद के साथ जेन्युइन रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मॉरलिटी का कार्ड आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा है या कि थोड़ा सा समझदारी लेकर के आइए, थोड़ा सा
काम में भी ना थोड़ा सा समझदारी लेकर के आने की ज़रूरत है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। ये वीक जो है ये बेसिकली खुद के ऊपर फोकस करना, खुद की एनर्जी को खुद के ऊपर लगाना, जो हो गया सो हो गया, चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना, इन चीज़ों के बारे में। थैंक यू। लेट्स सी इस वीक में ये भी अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो डेफिनेटली संडे है, संडे को हर एक इंसान की छुट्टी होती है, तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी संडे के दिन जाइए, एंजॉय करिए, खुद की लाइफ को एंजॉय करिए। एंड आप में से कुछ लोग सच में रिलेशनशिप से भागते हो, ये कह के कि रिलेशनशिप जो होते हैं ख्वाहिश वो वक्त मांगते हैं, समय मांगते हैं, हमें बस समय की कमी है। ये बिल्कुल मैं इस बात से बहुत रिलेट कर पाती हूँ, मैं खुद ये कहती हूँ, पता है मेरे को, और एक्चुअली मैं बहुत हैरान हूँ कि ये चीज़ चैनल हो रही है। मैं खुद ये कहती हूँ, पता है मैं देखिए सच कह रही हूँ मैं कि रिश्ते जो होते हैं वो वक्त मांगते हैं। कोई रिश्ते को अगर वक्त नहीं दोगे ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, और इसी वजह से ना मैं, चाहे वो फिर एक फ्रेंडशिप हो चाहे फिर रिलेशनशिप हो, मैं कुछ स्टेप ही नहीं लेना चाहती चीज़ों के रिलेटेड। क्योंकि रिश्ते वक्त मांगते हैं, और ऑब्वियसली ख्वाहिश के साथ जितने भी लोग जुड़े सबके पास वक्त की कमी है। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली किसी के लाइफ में ऐसा नहीं कि बात नहीं करता कोई, या फिर कोई है नहीं जिससे हम बात करें। कई लोग हैं, मेरे पास भी कई लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकती हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर सकती हूँ, या फिर कैसे अपना टाइम लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास उस चीज़ का समय ही नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं होता ना, आपको इंटरेस्ट भी होता भी इंटरेस्ट ही नहीं है, पता नहीं, ऐसा लगता है कि किसी के कोई परफेक्ट वन आने से अच्छा कोई ना ही आए। अकेले ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे जानना ही नहीं है वो खुशी जो किसी के साथ मिले, मुझे अकेले ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे ये पता है। तो वही सेम चीज़ है आप लोगों के साथ भी, कि आप में से कुछ लोग भागते हो रिलेशनशिप से, और जो चीज़ जायज़ है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रही हूँ। रिश्ते समय मांगते हैं और समय है नहीं हमारे पास, हम खुद बिजी रहते हैं, हम खुद को खुद समय नहीं दे पाते, दूसरे को क्या देंगे, तो दूर ही रहना चीज़ों से अच्छा है। मोइटी के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि इस वीक में थोड़ा सा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए, वक्त अगर खुद को दे रहे हो वर्क को तो अच्छे से दीजिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। We have Mother Mary, love and peace, let go of the need to be choose peace, mother healing is possible at this time। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके मदर के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपके ममा के साथ अगर आपके हाल फिलहाल में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, या फिर आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं, आपकी ममा कह कुछ और रहे हैं एंड वो फिर आपके सामने बिहेव कुछ और कह रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब चल रहा है इन दिनों बहुत, तो यहाँ पे इस वीक में ये चीज़ भी हील होगी। ठीक है, इस वीक में आपको बोला जा रहा है लेट गो करिए उन चीज़ों को जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शांति खुद को शांति में रखना चूज़ करिए, और डेफिनेटली इस वीक में मदर हीलिंग पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए अगर आपकी मम्मा अगर आपको प्यार नहीं करते, या फिर आपको ऐसा लगने लगा था कि अरे मेरी मम्मा मुझसे प्यार नहीं करते, एंड वो अपने वो और लोगों से प्यार करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते, और लोगों की मम्मा जैसे उनको प्यार करते हैं, छोटी छोटी बातों पे केयर करते हैं, मेरी मम्मा नहीं करते। अगर ऐसा कुछ था तो इस वीक में आपको अपनी मम्मा की तरफ से केयर भी देखने को मिलेगा कि वो आपकी केयर कर रहे हैं। We have Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा बार बार लग रहा है ना कि आप में से कुछ लोग एक वैसा इंसान जो लोगों के सामने प्रिटेंड करे कि क्योंकि आपके पीछे में भी वर्गो लोग पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि नहीं कहते, कभी कभी कुछ लोगों के पीछे लोग पड़ जाते हैं कि अरे तुमसे एक बार बात करनी आपके पीछे में भी लोग पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप हर एक इंसान को यही दिखाते चलते हो कि अरे मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, अरे मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, अरे नहीं मुझसे दूर रहना, तो मतलब बहुत भागते हुए लोगों से। और ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले रहते हो तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, कहीं ना कहीं वो अकेलापन आपको खलता भी है, लेकिन आप सोचते हो ठीक है सर दर्द नहीं है, एक किसी का ख्याल रखना, किसी को मैसेज में बात करते रहना, वो चीज़ नहीं है, तो आप दूर भागते हो चीज़ों से। बहुत टाइम हो गया आप मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लाइफ में बहुत टाइम हो गया जब आपने लास्ट टाइम किसी से बात करी थी, जम के अच्छे से हर एक चीज़ शेयर करी थी। अब आपको लगता है जो बात करता है अपने मतलब से करता है, जो बात करता है
अपने मतलब से करेगा, कल बात करना छोड़ देगा, हम रोते रह जाएंगे। किसी की कांटेक्ट में आने को आपको मन ही नहीं करता, किसी से बात करना, हाँ हम तक आप हर किसी से बोल चाल रखना पसंद करते हो ज़्यादा। मेरे घर पे ये हुआ, मेरे घर पे ये खाना बना, ये चीज़ें अब गई। अब वो बचपना में ये चीज़ें होती थी जब आप बच्चे थे तब आप करते थे, अब वो चीज़ इंटरेस्ट नहीं रहा आपको उन चीज़ों में। अब आपको ऐसा लगता है कि दूर रहो सब मेरे से। अरे नहीं, बहुत मुझे ना ऐसा लगता है कि आप लव के मामले में ना आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से कोई अगर आने की भी कोशिश करता है तो वो आ ही नहीं पाता, वो दूर ही रह जाता है। आपका जो तरीका है लोगों को हैंडल करने का, वर्ग को जिस तरीके से आप हैंडल करते हो, अगर कोई आपके साथ कुछ ज़्यादा कोई अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करता है या फिर ज़्यादा ही आपसे बात करने की कोशिश करता है, जिस हिसाब से आप उसको हैंडल करते हो, वाह, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिस तरीके से आप हैंडल करते हो लोगों को, जिस तरीके से लोगों को लिमिट्स में रखते हो कि तुम अपने लिमिट में रहो, ये चीज़ बहुत अच्छी है और आपसे ये चीज़ सबको सीखनी चाहिए। जैसे कोई बहुत टाइम से सिंगल है लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है, और ये वैसा सिंगल नहीं है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, आधे से ज़्यादा लोग दुनिया में यही कर रहे हैं, सिंगल है लेकिन मतलब कहेंगे तो हाँ कि मुझे सिंगल लोग पसंद है, या फिर यू कैन से सिंगल रहना बेस्ट, लेकिन अगले पल वो रिलेशनशिप की तलाश में रहते हैं। लेकिन आप ऐसे हो कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को देखने में, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी से बात करने में, आपके पास ऐसा नहीं है लोग आते नहीं हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, मेन बात यही है। वी हैव नंबर, पता है जब कहीं से बहुत धोखा मिलता है ना, बहुत बुरा वाला, तब हम ऐसे हो जाते हैं। वी हैव नंबर 12, हेल्प। द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग इट। आपको ऐसा लगता है कि ख्वाहिश, देखो दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, दुनिया में टेंशन लेने को कई चीज़ें हैं। दुनिया में हम इस चीज़ का भी टेंशन ले सकते हैं कि आगे दुनिया का क्या होगा, दुनिया ख़त्म कब होगी, पृथ्वी कैसे घूम रहा है, हम इसकी टेंशन ले सकते हैं। हमें ये इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बाबू सोना ने खाना खाया कि नहीं खाया। तो बहुत वैसा कुछ। ओके, बहुत वाओ। एकदम स्ट्रिक्ट वाला सिंगल। वो चीज़ है यहाँ पे। आपको कोई सर दर्द लेना नहीं है, आपको लगता है आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है, आप खुद को खुद अच्छे से ट्रीट कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। दूसरों के मूड स्विंग्स हैंडल आपको करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोगों को हैंडल करना, खास करके किसी ऐसे इंसान को जो आप जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो और ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको ये चीज़ तो पता है कि ये जो होता है ना, ये जो प्यार होता है ये थोड़े पल का होता है, मतलब कि ये जो फ़िक्र होती है जो हम स्टार्टिंग में करते हैं किसी के लिए, वो थोड़े पल का होता है। फिर धीरे धीरे करके ना हमें इंसान सर दर्द लगने लग जाता है सामने वाला, अगर वो कुछ ज़्यादा टेंटम्स करे तो। खास करके एक आपके जैसा इंसान जो चीज़ों से दूर भागता है, उसको तो और ही पसंद नहीं आता कि कोई टेंटम्स करे, तो इस वजह से आप दूर रहते हो। वाओ। आपके बारे में ना मैं फिर से कोई टैरो रीडिंग में बात करना चाहूँगी, पिक अ कार्ड रीडिंग में आपके बारे में ज़रूर मैं बात करूँगी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इनसे कुछ कोई प्रॉब्लम में हो, या फिर कोई चीज़ है, कुछ चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो आप अपनी लाइफ से, बिकॉज मन ही नहीं लग पाता कोई काम में, या फिर पीस क्रिएट नहीं कर पाते चीज़ों के साथ, बहुत जल्दी कोई भी चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर जाती है, तो यहाँ पे डेफिनेटली उस चीज़ में आपको हेल्प दी जा रही है। और ये कुछ भी लिहाज से अगर आप प्रॉब्लम में हो, अगर आपको लग रहा था कि इसमें हेल्प मिलेगी, तो इस वीक में वो हेल्प है। वी हैव 5 नंबर क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कई लोगों की एनर्जी है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है क्लोजनेस के कार्ड से, वो यही है कि आप अपने जैसे लोगों को ढूंढ पाओगे। भले आपको फ्रेंडशिप रखने में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन आप बहुत जल्दी वर्ग को अपने जैसे लोगों को ढूंढ पाओगे, मतलब जो लोग आपके जैसे हैं बिल्कुल, जिनको ना चीज़ों में इंटरेस्ट है, ना जिनको रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, ना जिनको ज़्यादा किसी से बकबक करने में इंटरेस्ट है। कुछ लोग होते हैं ना इंट्रोवर्ट। वर्ग को लिटरली मुझे लग रहा है ना आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता चीज़ों में। एक होता है ना जहाँ पे हमें इंटरेस्ट आए, रिलेशनशिप में, या फिर किसी से बात करने में, तो आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, आपको ये चीज़ें बोरिंग लगती है। वही चीज़ें दुनिया में टेंशन लेने को और भी चीज़ें हैं कि आगे जब घोर कलयुग आएगा तब क्या होगा, तब कौन सी चीज़ें होंगी, तब कौन सी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं उन सारी चीज़ों का टेंशन लेता हूँ, मुझे किसी दूसरे इंसान का टेंशन नहीं लेना। ये चीज़ है। ओहो वाओ। वी हैव सक्सेस इज़ अ सीरीज ऑफ स्मॉल विन्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ठीक है। और अगर आपको अभी छोटे छोटे अचीवमेंट्स मिल रहे हैं ना वर्गो, मतलब अभी आप छोटे छोटी चीज़ों में देख पा रहे हो कि आप अच्छा कर पा रहे हो, और अच्छा कर पा रहे हो, और अच्छा कर पा रहे हो, देन डेफिनेटली यहाँ पे बहुत जल्दी आप उस चीज़ में सक्सेस होने वाले हो। वी हैव यस्टरडे, नाउ, टुमारो।
मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कह दिया था, यही कहा था ना कि कुछ चीज़ों को टाल रहे हो, कुछ चीज़ें आपको बहुत भारी लग रही है जिसकी वजह से चीज़ों को आप टाल रहे हो, और आपको यहाँ पे एंजल्स ये कह रहे हैं कि टालिए मत उन चीज़ों को। लुक वी हैव यस्टरडे नाउ टुमारो, तो सच में आप कुछ चीज़ों को टाल रहे हो, एंड यहाँ पे दोबारा ये मैसेज रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कौन सी चीज़ों को टाल रहे हो, बिकॉज जिस भी चीज़ों को टाल रहे हो, जिस भी तरीके से चीज़ों को टाल रहे हो, वो चीज़ सही नहीं है, तो टालिए मत। एंड सेकेंड चीज़, अभी करने की ज़रूरत है जिन भी चीज़ों को आप टाले जा रहे हो, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी करिए उस चीज़ को, ठीक है वर्गो। सो यहाँ यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।